कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमन है श्री कृष्ण के पावन चरण में। और आइए रामचरितमानस के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह जिस पर भगवान के चरणों की कृपा हो जाए, जिसे भगवान अपने नज़रों से निहार दें, उसके लिए शत्रु भी मित्रवत हो जाते हैं। भगवान की कृपामयी दृष्टि जिन पर पड़ती है, जो उनके नज़रों की छांव को पा लेते हैं, उनके लिए शत्रु भी मित्र जैसा व्यवहार करना शुरू करते हैं। ऐसा रामचरितमानस में है। और रामचरितमानस के ही माध्यम से यह समझने का प्रयास हम करेंगे, जिससे भगवान के चरण कमलों में हमारी भी प्रीति बढ़े, श्रद्धा बढ़े। सीता जी को रावण उठाकर ले जाता है और अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे ठहरा देता है। बहुत विस्तार में नहीं जाना है, इसलिए हमको समझना यह है कि उनकी कृपा, भगवान की कृपा जिन पर होती है, उनके लिए शत्रु किस तरह मित्र बन जाते हैं। क्या करामात है उनके आंखों में, उनकी कृपा में, बस ये समझना है। इसलिए संक्षेप में प्रयास करेंगे। रावण सीता जी को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे ठहराता है और राक्षसनियों को बुलाता है और उनसे कहता है कि सीता को भली भांति प्रताड़ित करो। रावण सीता जी से जो अपेक्षा करता था, उसके पूर्ति के लिए वो राक्षसनियों से कहता है कि तुम लोग जिस तरह से इन्हें तैयार कर पाओ करो। भवन गयौ दस कंधर यहां पिशाचन वृंद, आदेश देकर के रावण चला जाता है। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, कहे सी सकल निश्चरनी बोलाई। सारे राक्षसनियों को बुला करके रावण कहता है, सीत ही बहुविधि त्रास हो जाई, हर तरह से इसे त्रास दो। भवन गयौ दस्कंधर यहाँ पिशाचिन वृंद, शीत ही त्रास देखा वहीं धर ही रूप बहुमंद। सीता जी को डराती हैं, धमकाती हैं, अनेक तरह से शारीरिक यातनाएं प्रदान करती हैं। रावण का आदेश है ऐसा करने के लिए। रावण चला गया। उन्हीं राक्षसनियों में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। रामायण में है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका, जो विवेकवान है और राम जी के चरणों में रति रखती है, प्रीति रखती है, भरोसा रखती है। त्रिजटा वहां जो राक्षसनियों का समूह है, उसकी नायक है। वो सारे राक्षसनियों को अपने पास बुलाती है और उनको समझाती है। कहती है, सुनो, हमने एक सपना देखा है। सबनम बोली सुनाए सी सपना। सारे राक्षसनियों को इकट्ठा करके त्रिजटा अपना स्वप्न उन्हें सुनाती है और कहती है, मेरे स्वप्न के अनुसार सीता ही से ही करो हित अपना। अगर अपना कल्याण तुम लोग चाहती हो तो सीता को त्रास देना बंद करो, इन्हें अपना महारानी मान करके इनके चरणों की दासी बन करके रहो, इनकी सेवा करो। अब वो बताती है कि मैंने सपने में क्या देखा। आप पक्ति के माध्यम से भी सुने, सपने बानर लंका जारी। सपने में एक बंदर ने लंका को जलाया, ऐसा मैंने देखा आज सपने में, और वो भी भोर में मैंने देखा है। और मान्यता है कि भोर के सपने सही होते हैं। और जब त्रिजटा उन राक्षसनियों को अपना स्वप्न सुना रही थी, तो उसी समय सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसी वृक्ष के ऊपर पल्लवों में छुपे हुए हनुमान जी बैठे थे, क्योंकि हनुमान जी का आगमन तब वहां हो चुका था और वो सुन रहे थे। बल्कि हनुमान जी उसका सपना सुनकर चौंके, मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है करने के लिए, लेकिन ये कह रही है कि आज मैंने भोर में सपना देखा, सपने बानर लंका जारी की, एक बंदर आया है और उसने लंका जला दिया। तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा के स्वप्न के माध्यम से मानो भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं कि लंका को जलाओ। तो ठीक है, हनुमान जी ने तैयारी बना लिया,
कि लंका का ऑपरेशन होगा। तो त्रिजटा कहती है सपने बानर लंका जारी, हमने देखा एक बंदर ने लंका को जलाया, जात उधान सेना सब मारी, राक्षसों के सैनिकों का संहार कर दिया। खर आरूढ़ नगन 10 शीशा, हमने रावण को गधे पर बैठा हुआ और नंगा देखा। हमने देखा उसके 10 सिर मुंडे हुए हैं, छिले हुए हैं, और उसकी 20 भुजाएं टूटी हुई हैं। और इस अवस्था में मैंने रावण को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा, अर्थात यमपुरी की ओर जाते हुए देखा। हमने सपने में भी देखा नगर फिरी रघुवीर दुहाई, लंका मनहु विभीषण पाई। रावण तो यही विधिशो दक्षिण दिस जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। पंक्तियां ऐसी हैं। रावण दक्षिण दिशा की तरफ चला गया, अर्थात रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। और मैंने सपने में देखा कि विभीषण के हाथ में, विभीषण के अधिकार में लंका की राज सत्ता आती है और पूरे नगर में राम जी का जयकारा गूंजा। और फिर मैंने देखा कि फिर भगवान आदेश देकर के सीता जी को बुलवाते हैं, और अगर आज तुम लोगों ने इनको त्रास दिया तो कल मैंने जो कुछ सपने में देखा है वही सत्य होना है। और जब राम यहाँ राजा बनेंगे, ये महारानी बनेंगी लंका की, तो जितने लोगों ने उनको त्रास दिया है उनके साथ कौन सा व्यवहार किया जाएगा, कल्पना करो। क्योंकि जिसे आज तुम त्रास दे रही हो, सता रही हो, कल को वही तुम्हारी महारानी बनने वाली है। इस लंका नगरी की महारानी, साम्राज्ञी बनने वाली है। तासु बचन सुनि ते सब डरी, गोस्वामी जी लिखते हैं उसकी बातें सुनकर वे सभी डर गईं। जनक सुता के चरण निपरी और सीता जी के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा याचना करने लगी। उन राक्षसनियों ने कहा, देवी, राजकुमारी जी, महारानी जी, आप हमें क्षमा करें, हम तो अनुचरी हैं, सेविका हैं, हम तो विवश हैं उसके आदेश का पालन करने के लिए। लेकिन अब वो केवल आदेश देगा, हम सुन लेंगे। वो रहेगा जब तक यहाँ, उसके सामने हम थोड़ा सा प्रदर्शन करेंगे आपको प्रताड़ित करने का, बस। बाकी वो चला जाएगा तो हम आपके चरणों की सेवा में ही लगी रहेंगे। ये है भगवान की कृपा। रावण की सेविकाएं हैं, रावण की अनुचरियां हैं, रावण की राक्षसनियां हैं, राक्षस जाति में जन्म है, उनके प्रवृत्ति में, उनके आदत में ही दूसरों को मारना, काटना, खाना, सताना है। फिर भी आज भगवान की कृपा है तो देखिए वही राक्षसनियां सीता जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगती हैं, प्रणाम करती हैं, और जिनका काम ही है अनायास त्रास देना, वो सेवा कर रही हैं। ये राम जी के नजरों की कृपा नहीं है तो और है क्या। रावण का आदेश है कि त्रास दो, फिर भी रावण का आदेश रावण के अपने लंका में नहीं चल रहा, उसकी लंका में भी वही हो रहा है जो राम जी चाहते हैं। तब तो गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखा होगा, होई हिस्सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा, राम कीन चाहई सोई होई, करई अन्यथा आस नहीं कोई। राम जी जो करना चाहेंगे, बस हमें अपने सर, हमें अपना मस्तक उन चरणों में झुका लेना है, विनम्र भाव से अपने मन का भाव प्रकट कर देना है, निवेदन वहां कर देना है। वो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने शरणागत वत्सल हैं, उनका तो आदत है, उनका स्वभाव है, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृतघ जहि लागा। संपूर्ण विश्व के साथ अपराध करने का, द्रोह करने का पाप जिसके माथे पर मढ़ा हो, वह व्यक्ति भी अगर उनके शरण में हाथ जोड़ करके चला जाए और उनसे शरण मांगे तो वो उसे भी अपना लेते हैं। ऐसा स्वभाव है, ऐसी करुणा है। तो हमें भी उन्हीं चरणों में सर झुका करके उन्हीं का शरणागत हो जाना है। हमारी नैया के भी चालक भगवान स्वयं बन जाए, यही उनसे प्रार्थना है। और अपनी यही कृपामयी दृष्टि सारे संसार पर बनाए रखें, सारी दुनिया पर बनाए रखें, यही भगवान से प्रार्थना है। और यही वाणी को विराम है। अगली चर्चा अगले बार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।